Assalamu alaikum, dear students. I'm Muhammad Naeem Khasi. I hope everybody is fine. Dear students, today we are going to study about punctuation marks. Punctuation marks होते क्या हैं? Punctuation marks का काम राइटिंग में होता है और कोई भी राइटिंग बगैर punctuation marks के नहीं समझा जा सकता. ये राइटिंग के मैकेनिक्स हैं. राइटिंग को बनाते हैं, उन्हें समझने में लोगों की मदद करते हैं. आपके जो फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, उसे दूसरों तक सही पहुंचाना, ये पंक्चुएशन मार्क्स का काम है. अगर आप जुमला ख़त्म करना चाहते हैं तो आपने पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल करना है. उसमें वक्फा डालना है तब भी यही. कोई सवाल करना है या अपने एहसासात, अपने फीलिंग्स को ज़ाहिर करना है तो पंक्चुएशन मार्क्स को आपने इस्तेमाल करना है. तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले फुल स्टॉप. फुल स्टॉप का जो सबसे बुनियादी इस्तेमाल है वो है एंड सेंटेंस. किसी जुमले को आप ख़त्म करते हैं तो आखिर में फुल स्टॉप लगाते हैं. ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल. अब इस एग्जांपल में इज़ प्लेइंग फुटबॉल, आखिर में फुल स्टॉप जो डॉट है ये है फुल स्टॉप जो जुमला ख़त्म कर रहा है यहाँ पे. इसका दूसरा इस्तेमाल है इन एब्रिविएशंस. एब्रिविएशंस हमने पहले भी पढ़ा है. अब जैसे यहाँ पे एम के बाद हमने छोटा सा डॉट लगाया, ये फुल स्टॉप लगाया है और उसके बाद ए. लेकिन जब मॉडर्न स्टाइल जो आजकल आ रहा है वो MA डॉट के बगैर भी आ रहा है. तो आप डॉट के साथ लिखे, डॉट के बगैर लिखे. आजकल इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन पहले डॉट के साथ ही लिखा जाता था ताकि एब्रिविएशन ज़ाहिर हो. सेकंड वन इज़ कॉमा. Comma is used to separate a list of things or items. चीज़ों के जो नाम हैं उन्हें आपने अलहदा करना है, अलग करना है ताकि वो एक दूसरे से जुड़ ना सके या फिर एक ही लफ्ज़ ना बोला जाए. कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा उसमें. अब जैसे इस एग्जांपल में आप देखिए, आई बॉट मैंगो फिर कॉमा, एप्पल कॉमा, बनाना कॉमा एंड वाटरमेलन. अब ये जितने भी नाम हैं इन्हें कॉमा के ज़रिए आपने अलग किया है क्योंकि ये एक लिस्ट है, सीरीज़ है. चीज़ों के नाम हो सकते हैं, लोगों के नाम हो सकते हैं, बहुत सारे अगर जुमले हैं, फ्रेजेस हैं, क्लॉजेज हैं, उन्हें आप अलग कर सकते हैं कॉमा के ज़रिए. नेक्स्ट वन इज़ क्वेश्चन मार्क. Question mark definitely with its name, इसके जो नाम है उससे इज़हार हो रहा है. That question mark is used for questions. When you ask a question, सवाल पूछते हो तो question mark का इस्तेमाल होता है. What is your name? आखिर में question mark. Exclamation mark, ये भी नाम से ज़ाहिर हो रहा है. एक्सक्लेम, एक्सक्लेमेशन. जब आप अपने इमोशंस, फीलिंग्स, एंगर या हैप्पीनेस, सैडनेस, सरप्राइज, शॉक, इस तरह की चीज़ें ज़ाहिर करना चाहते हैं. आप बहुत हैरान होते हैं, बहुत खफा होते हैं, खुश होते हैं, नाराज़ होते हैं, गुस्से में होते हैं. तो ऐसे जो इमोशंस या फीलिंग्स आपकी, उनको ज़ाहिर करने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल किया जाता है. अब जैसे इस जुमले में आप देखें, हुर्रा. अब आप खुशी का इज़हार कर रहे हैं. वी हैव पास्ड द टेस्ट. हमने टेस्ट पास कर लिया. उसके अगर अफसोस करना है, अलास. या फिर हैरानगी ज़ाहिर करनी है आपने, वाह. तो इस तरीके से एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल आप कर सकते हैं.
Next one, quotation mark. अब जो quotation marks है, show the original word or words of a speaker. जो स्पीकर, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, मेरी जो असल अल्फाज हैं उन्हें ज़ाहिर करने के लिए मैं कोटेशन मार्क का इस्तेमाल करूँगा. अब जैसे इस एग्जांपल में आप देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो स्पीच है वो आपने पढ़े भी होंगे. जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें जो जुमले हैं उन्हें कोटेशन मार्क्स में क्लोज किया जाता है, लेकिन इनडायरेक्ट में आप कोटेशन मार्क्स नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि वहाँ पे ओरिजिनल वर्ड्स नहीं होते, वो अल्फाज ग्रामेटिकली चेंज हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पे ओरिजिनल वर्ड्स ख़त्म हो जाते हैं और एडिटेड वर्ड्स या सेंटेंसेस या फिर अनओरिजिनल जो होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं वहाँ पे. आई वर्क इन इटली, सेड अली. अब अली ने कहा, क्या कहा? आई वर्क इन इटली. लेकिन इसी को अगर आप कहो, ही वर्कड इन इटली, he said, Ali said that he worked in Italy. अब यहाँ पे हम कोटेशन मार्क्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अली के अल्फाज को तब्दील कर लिया. नेक्स्ट पे जाते हैं, सेमी कॉलन. सेमी कॉलन इज लॉन्गर पॉज. कॉमा जैसे एक और इस्तेमाल मैं यहाँ पे पहले बता दूँ आपको, फिर हम सेमी कॉलन को भी पढ़ेंगे. कॉमा यहाँ पे एक छोटे से वक्फे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. अगर जुमला बहुत बड़ा है, उसके बीच में आप वक्फा डालना चाहते हैं और जहाँ पे ज़रूरत ख़ास कर हो, तो वहाँ पे आप कॉमा इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन जो सेमी कॉलन है, ये कह रहा है कि सेमी कॉलन इज़ अ लॉन्गर पॉज देन अ कॉमा एंड शॉर्टर देन अ फुल स्टॉप between two closely related sentences. ये भी वक्फे को ज़ाहिर करता है और कॉमा से ज़्यादा बड़ा वक्फा होगा, लेकिन फुल स्टॉप से छोटा. और ये ऐसे जुमलों में हम इस्तेमाल करेंगे जो एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हो, रिलेटेड हो, एक दूसरे से लिंक रखता हो. जैसे इस जुमले में आप देखिए, माई डॉटर इज़ अ टीचर, उसके बाद सेमी कॉलन, माई सन इज़ अ डॉक्टर. यहाँ पे दो जुमले, एक बेटी के लिए और दूसरा बेटे के लिए. अलग अलग प्रोफेशंस है, लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. दोनों एक ही बंदे के बच्चे, एक उसी के बारे में बात हो रही है. और जो स्पीकर है या राइटर है, वो जो कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कि ये दोनों जुमले एक दूसरे से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने इसे सेमी कॉलन से जोड़ा हुआ है. तो सेमी कॉलन का इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं. उसके बाद कॉलन, इंट्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ समथिंग. अगर किसी चीज़ की लिस्ट आपने बयान करनी है कि कौन कौन सी चीज़ें, तो उसके लिए सेमी कॉलन का इस्तेमाल करना है. जैसे कि इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, यू हैव टू चॉइसेस. अब किसी को आप कहते हो आपके पास दो चॉइसेस हैं. अब वो सोच रहा है कि कौन सी दो चॉइसेस, मुझे बताऊं. दो है, तीन है, चार है, पाँच है, जितने भी हों, तो वो दो चॉइसेस कौन सी हैं. आप सेमी कॉलन लगाएंगे राइटिंग में और उसके बाद वो दो चॉइसेस यहाँ पे मेंशन करेंगे. जैसे नंबर 1 है, फिनिश द वर्क. अब ये नंबर 1 चॉइस. और लूज़ द कॉन्ट्रैक्ट. किसी के पास कॉन्ट्रैक्ट आपने किया हुआ है किसी के साथ, अब वो टाइम पे काम ख़त्म नहीं कर रहा, तो आप उसे कहते हैं यू हैव टू चॉइसेस. या तो टाइम पे काम ख़त्म करें या फिर कॉन्ट्रैक्ट आपका ख़त्म हो गया. ये दो चीज़ें जो करना चाहते हो आप करें. तो कॉलन के इस्तेमाल इस तरीके से हम करेंगे. इसमें बहुत सारे नाम भी आ सकते हैं. There were a lot of people in the party. अब उनके नाम आप उसके बाद मेंशन करें सब कि ये सारे लोग हमारी पार्टी में आ गए. नेक्स्ट वन इज apostrophe. Apostrophe shows ownership,
रिलेशनशिप, ऑनरशिप मलकियत, रिलेशनशिप कोई ताल्लुक़ हो, उसे हम ज़ाहिर करते हैं. अब जैसे कि इस एग्जांपल में दिस इज़ अलीज़ पेन, दिस इज़ अलीज़ पेन, ये अली का पेन है. ठीक है, यहाँ पे मलकियत है, कौन है इसका मालिक? अली. अगर रिलेशनशिप ज़ाहिर करनी हो, ही इज़ अलीज़ ब्रदर, किसका भाई है? अली का भाई है. एक रिलेशनशिप है उसे. तो बेसिकली ये का, की, के जो ताल्लुक़ होता है उसे ज़ाहिर करने के लिए एपॉस्ट्रॉफी एस हम इस्तेमाल करते हैं. दूसरा जो इस्तेमाल है इसका वो है कॉन्ट्रैक्शन. अब कॉन्ट्रैक्शन क्या है? जब आप फॉर्म्स को छोटे करते हैं, शॉर्ट फॉर्म ऑफ समथिंग, जैसे कि इट्स, दे आर, ही इज़ अ बॉय. अब ये जो इट्स है, इसका जो बड़ा फॉर्म है, मुकम्मल फॉर्म है, वो है इट इज़. और जो दे आर है उसका दे आर, ये मुकम्मल होता है. लेकिन इसे जब हम शॉर्ट करते हैं तो हम एपॉस्ट्रॉफी का सहारा लेते हैं. नेक्स्ट वन, हाइफन. हाइफन जॉइन वर्ड्स टुगेदर, अल्फाज को एक साथ जोड़ देता है. जैसे बहुत सारे अल्फाज होते हैं उसे जोड़ने के लिए कि ये एक ही बोला जाए, तो वहाँ पे हाइफन इस्तेमाल करते हैं. जैसे माई 8-year-old बॉय लव्स रीडिंग. अब ये माई 8-year-old, ये 3 अल्फाज को हमने जोड़ा हुआ है. 8-year-old बॉय, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, इस तरह के जो अल्फाज हैं उसे भी आप देख सकते हैं जिसमें हाइफन इस्तेमाल हुआ है. उसके बाद पैरेंथेसिस. पैरेंथेसिस का इस्तेमाल हम करते हैं जब हम जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स होते हैं उसे रख लेते हैं, और जो लेस इम्पोर्टेंट है, गैर ज़रूरी, यार इसे मेंशन करे या ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे हम ब्रैकेट में ले आते हैं कि अगर किसी को समझ ना भी आए तो वो यहाँ से समझे, लेकिन उसके बगैर समझ आ जाएगा. सेट ऑफ लेस इम्पोर्टेंट डिटेल्स, इम्पोर्टेंट नहीं, लेस इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही कम अहमियत के हामिल होते हैं. जैसे इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं द 2 ब्रदर्स, फिर ब्रैकेट में या फिर जो पैरेंथेसिस है उसमें दिया हुआ है अली एंड असद वर प्लेइंग क्रिकेट. अब अगर अली और असद ये नाम हम अलग भी कर लें या रिमूव भी कर लें, द 2 ब्रदर्स वर प्लेइंग क्रिकेट, हमें समझ आ रहा है. लेकिन सिर्फ ये दिखाने के लिए कि चलो अगर किसी को समझ ना भी आए तो वो ये देख ले कि अली और असद है ये 2 भाई, तो इस तरीके से हम पैरेंथेसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं. द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, एलिप्सिस. एलिप्सिस shows that parts of sentences are left out because that can be understood. कोई भी जुमला जब आप बोलते हैं, आपको पता है कि मैं ये आधा जुमला बोल रहा हूँ या एक लफ्ज़ ये आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपको पता है कि जो लिसनर है, सामने जो बंदा है, बाकी वो समझ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो आप पूरा नहीं करते उसे. जैसे आपने टेलीविज़न पे देखा होगा, जब कोई एक ड्रामा एपिसोड ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पे लिखा है टू बी कंटिन्यूड, मतलब अगले केस में फिर, या फिर एज यू सॉ, तो अगला जुमला सो शैल यू रीप. डू गुड, हैव गुड, तो डू गुड आपने लिख लिया 3 डॉट्स, आप इस्तेमाल करें, जो देखने वाला है वो समझ जाएगा. So that is the end of the lesson of today. So thank you very much. Take care. Keep practicing this one.